हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसके नीचे ये 40 गैलन का सम फिल्टर है। आज मैं इसका क्विक व्यू करवाता हूँ कि मेरे पास क्या सेटअप है और क्या कुछ चल रहा है। तो क्लोज व्यू करते हैं। मेरे पास ग्लो टेट्रा फिशेज़ हैं, लेकिन फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं इसमें ऑस्कर फिश डालूंगा। इसलिए मैंने जो टैंक में मॉडिफिकेशंस की या जो वाटर फ्लो का सिस्टम बनाया ओवरफ्लो सम फिल्टर के लिए, वो सिस्टम बड़ा रखा क्योंकि मुझे उसके लिए वाटर फ्लो ज़्यादा चाहिए ऑस्कर फिश के लिए। इस फिश के लिए तो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर के प्लान से मैंने वन टाइम ही सारा सेटअप कंप्लीट किया। 4 फीट लेंथ है मेरे टैंक की, 2 फीट हाइट और 1.5 फुट डेप्थ, 48 बाई 24 बाई 18 इंच, नियर अबाउट 90 गैलन टैंक बनता है। और इसमें अराउंड 100 फिशेज़ हैं, 80 के करीब ग्लो टेट्रा और 15 और 16 ये टाइगर बार्ब्स। यहाँ पे सैंड वाटरफॉल बनी हुई है। इसकी बैक साइड पे मैंने जो पंप लगाया है वो RS3002 ये लगा हुआ है। इस तरफ ये ड्रिफ्ट वुड है, गावा ट्री की ये ब्रांचेज हैं, और ये प्लास्टिक का है जो लीव्स नज़र आ रहे हैं हमें, ग्रीन और ये वाइट। और इस साइड मैंने वे मेकर नहीं लगाया क्योंकि उसका फ्लो ज़्यादा होगा। ये मेरी स्मॉल फिशेज हैं, ये हिट होती हैं। स्मॉल पंप लगाया RS3002, 18 वाट का पंप है। ये वाटर का फ्लो इस साइड कर रहा है। इसके आगे जो मैंने ये पाइप लगाया है उसको थोड़ा सा प्रेस करके उसकी विड्थ को बढ़ाया है ताकि वो एरिया में ज़्यादा कवर करे डिस्टेंस को। और वेस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल इसी वजह से नहीं है। और टॉप पे मैंने 2 लाइट्स लगाई हुई हैं, एक ये 220 वोल्ट की LED लाइट, एक ये है 12 वाट की और एक ये है 12 वाट की। और फिर एक ये इसमें 20 वाइट हैं, ग्रीन 10, रेड 10 और ब्लू भी 10। इसकी वजह से ये डिफरेंट कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका बैक पे एक कंट्रोलर लगा हुआ है जो सर्किट्स बना हुआ है एक छोटा सा, ये वाला। इस सर्किट से मैं इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और इस साइड पे ये पाइप एक जा रहा है सम फिल्टर के लिए। सम फिल्टर ओवरफ्लो या इमरजेंसी ड्रेन ये वाला है। नॉर्मली इसमें से वाटर 5 और 10% पास होता है। ये वाला है जिसमें से 90% वाटर पास हो रहा है इस पाइप से और सम फिल्टर में जा रहा है। और इस साइड पे ये एक एयर बार लगी हुई है और दूसरी साइड पे भी एक ये एयर बार स्मॉल लगी हुई है। और टॉप पे मैंने ये पंप लगाया हुआ है, एक वेरिएबल पंप है, चैंपियन का 5 वाट का पंप है। ये साइलेंट है, इतनी ज़्यादा इसकी नॉइज़ नहीं है। और ये यहाँ पे पाइप्स जा रहे हैं डाउन पे। अगर इसको बैक साइड से मैं दिखाऊं तो कुछ व्यू क्लियर हो सकता है। ये 1 इंच साइज़ का सारा प्लम्बिंग हुई हुई है। ये यहाँ पे अगर हम डाटा देख लें, UPVC पाइप 1 इंच, अच्छी क्वालिटी का पाइप लगा हुआ है ताकि एक ही दफ़ा आप बनाएं, फॉरएवर के लिए वर्क करेगा। उस साइड से भी आ रहा है और इस साइड से भी आ रहा है। और अब अगर मैं डाउन साइड पे दिखाऊं सम फिल्टर में, ये मेरा सम फिल्टर है। इसको ओपन कर लेते हैं और इससे भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ये लाइट ऑन कर लेंगे। इस जगह पे मैंने UPS लगाया हुआ है एक, ये उसकी बैटरी है। इन केस अगर पावर फेलियर हो तो ये लाइट और एयर पंप वो इसके ऊपर चलेंगे। और ये ब्लू कलर का एयर पंप लगा हुआ है, ये वाला जो इसको एयर दे रहा है। ये जो हमारा K1 मीडियम मूव कर रहा है, इस साइड ये वाटर ड्रॉप हो रहा है, इस वजह से ये नीचे जा रहा है। और यहाँ से मूव होने के बाद यहाँ पे एयर इसको अपलिफ्ट कर रही है। ये कंप्लीट लेंथ पे लगी हुई है, 2 बार्स लगी हुई हैं इसके अंदर। और इस तरफ एक ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है मैंने। ये ट्रांसफार्मर इस बैटरी को चार्ज कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे एरिया में रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तो ये UPS जो लगा हुआ है ये इस बैटरी को कंटिन्यू चार्ज नहीं करेगा। लेकिन मेरी जो लाइट्स हैं, जो स्मॉल ये कलर लाइट मैंने दिखाई यहाँ पे ऊपर, वो 12 वोल्ट की हैं, वो इस बैटरी से चल रही हैं। और सेकंड जो एयर पंप और लाइट 220 वोल्ट वाली हैं वो UPS पे हैं। तो अगर ये कंटिन्यू चार्ज नहीं रहेगी बैटरी तो मे भी जब इलेक्ट्रिसिटी जाए तो उस टाइम बैटरी डिम हुई हुई हो और मेरा UPS ट्रिप हो जाए। इसलिए ये इसको स्लो चार्ज करता है, बिल्कुल फास्ट चार्ज नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका वाटर बॉयल होने लग जाएगा बैटरी का और इसकी प्लेट्स डैमेज हो जाएंगी। बहुत स्लो चार्ज है, 24/7 ये लगा रहता है चार्जर इसके ऊपर
और इसको तकरीबन 12.5 या 13 वोल्ट तक मेंटेन रखता है। और ये सम फिल्टर है 40 गैलन का। यहाँ पे वाटर इन हो रहा है, ये मैकेनिकल मीडिया स्पंजेस वगैरह, एक्स्ट्रा मीडिया आप रख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पंजेस। उसके बाद ये K1 मूविंग मीडिया, इसमें K5 भी है और K1 भी है, K2 भी है, मिक्स हैं। ये कंप्लीट मूव हो रहा है वहाँ तक। 14 इंच इसकी ये विड्थ है। नेक्स्ट लावा रॉक और सिरामिक रिंग्स। नेक्स्ट नीचे लावा रॉक हैं, फिर सिरामिक रिंग्स हैं, और अप साइड पे ये बायोबॉल्स हैं इसमें, और इसमें भी बायोबॉल्स हैं। इसमें स्मॉल 16 mm वाली बायोबॉल्स हैं, और इसमें 32 या जो बिग साइज़ की होती हैं 1 इंच साइज़ की, वो बायोबॉल्स हैं इन दोनों में। और यहाँ से वाटर नीचे जाएगा, वो इस पोर्शन में आएगा लास्ट में। यहाँ पे मेरे पास 2 पंप लगे हुए हैं। ये वाला NS803 35 वाट का पंप है। ये 3 पंप हैं। 2 पंप टैंक में वाटर ड्रॉप कर रहे हैं, एक इस जगह और एक इस जगह, बोथ कॉर्नर पे। और जो थर्ड पंप है वो मेरे एक्वेरियम चिलर पे लगा हुआ है। अभी चिलर बंद है क्योंकि अभी विंटर है और हीटर चल रहे हैं। समर में ये चिलर भी चलेगा, तो उस टाइम ये वाटर थर्ड पंप इसको देगा चिलर को, और चिलर से वापस आएगा वाटर टैंक में। 2 हीटर मेरे पास लगे हुए हैं, ये वाले चाइनीज एक्स हाई लॉन्ग 200 वाट के 2 हीटर हैं, और एक यहाँ पे लगा हुआ है RS 300 वाट का। टोटल 3 हीटर लगे हुए हैं। और उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने एक टेम्परेचर कंट्रोलर बनाया हुआ है आर्डुइनो से। ये इस टाइम मेरे टैंक का टेम्परेचर है 27.75, 28 डिग्री का सेट पॉइंट है इसको दिया हुआ, और ये 27.7 पे मेंटेन कर रहा है। दूसरा टेम्परेचर है क्रॉस चेक के लिए, वो भी 27.6 के ऊपर है, दोनों 27.7 के अराउंड है। हीटिंग मोड सिलेक्ट है। TDS सिस्टम वाटर के 267 है, और pH भी लगी हुई है 8.1 और 8.2 pH है इस टाइम। वाटर फ्लो 0 आ रहा है क्योंकि वाटर फ्लो इस टाइम नहीं है, वो चिलर के ऊपर लगा हुआ है जो वाटर फ्लो सेंसर YF-S201, उससे वाटर फ्लो की पल्सेस आएंगी जब ये समर में चलेगा। ये pH प्रॉब, जब मैंने वाटर का pH चेक करना होता है तो मैं मैनुअली इसमें वाटर फिल करता हूँ यहाँ से, और इस बाउल को रख देता हूँ उसमें। थोड़ी देर बाद 5 मिनट के बाद pH आ जाती है। और बैक पे मैंने ये TDS की प्रॉब लगाई हुई है, वो वाली, अगर हम इधर से देख लें ये। और सबसे लास्ट में सेफ्टी पॉइंट पर अगर हम देखें, ये एक मैकेनिकल सेफ्टी लगी हुई है, थर्मोस्टेट मॉडल है इसका F2000। ये अभी विंटर में हीटर चल रहे हैं, अगर किसी वजह से इस कंट्रोलर ने माल फंक्शनिंग की या हीटरों के ऊपर जो थर्मोस्टेट होता है उसने माल फंक्शनिंग की और टेम्परेचर इंक्रीज होता गया 30 डिग्री से अबव जाएगा, तो ये मैकेनिकल थर्मोस्टेट ट्रिप कर देगा, उसको पावर ऑफ कर देगा। सेफ्टी है, कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। और सेकंड, ये विंटर में भी काम करेगा और समर में भी। समर में जब ये चिलर चलेगा और टेम्परेचर किसी वजह से भी 25 डिग्री पे आएगा तो फिर भी ये ट्रिप करवाएगा। सेफ्टी है, कोई दोस्त लगाना चाहे तो लगा सकता है। और इस साइड पे ये स्विच हुए हैं सारे कनेक्ट, इलेक्ट्रिक वायरिंग। और यहाँ पे लास्ट पंप वाले पोर्शन में मेरे पास वाटर लेवल स्विच भी लगा हुआ है, P3508 रीड स्विच। इसके लिए यहाँ पे 10 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे ऑन डिले, अदरवाइज जब ये ट्रिप करवाएगा, अगर लेवल डाउन गया और वाटर इंक्रीज होगा, फिर ये ऑन करेगा, फिर ऑफ करेगा, तो ये ऑन ऑफ होने की वजह से पंप डैमेज हो सकते हैं। इसलिए 5-6 मिनट का टाइमर लगा दें ऑन डिले। इन केस अगर ये ट्रिप करे तो फिर फ़ौरन ऑन नहीं होंगे पंप, एटलीस्ट वो 10 मिनट्स वेट करेंगे जब तक वाटर का लेवल नॉर्मल हो चुका होगा, तो पंप डैमेज नहीं होंगे। और बाकी यहाँ पे सारी वायरिंग हुई हुई है। और यहाँ पे एक कॉपर वायर लगी हुई है, ये बैक पे नज़र आ रही है, जिसके ऊपर ये पाइप नज़र आ रहा है प्लास्टिक का, ये कॉपर वायर आ रही है। ये इस साइड से अगर हम देखें, ये बैक पे जा रही है और बैक से वो ब्लैक वायर जो है वो यहाँ पे आगे लग रही है विंडो के साथ। इसको मैंने ग्राउंड किया हुआ है। और साथ ही एक वायर ये भी आ रही है, ये कॉपर की वायर में नज़र आ रही आती हुई। सेम इसका एंड थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से जो इसके ऊपर इंसुलेशन होती है उसको क्लीन किया और यहाँ पे रख दिया, ताकि मेरा ये वाटर जो है उसको ग्राउंड कनेक्ट हो जाए।
अदरवाइज़ अगर मैं वाटर चेंज करूं और मेरे फुट वेट हों तो समटाइम्स अगर मैं इस तरह फुट डाउन पे रखूं और वाटर में हैंड अपना डालूं तो आपको करंट फील होगा फिंगर के ऊपर, क्योंकि जो हमारे पास इंडक्शन हो रही होती है मोटर की, ये जो छोटी मोटरें चल रही हैं, पंप या कुछ भी सिस्टम चल रहा है, सारा इंडक्शन की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होते हैं या ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से इसको हम कहते हैं स्ट्रे वोल्टेज या इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगता है टैंक में से थोड़ा थोड़ा। ये ग्राउंड आप कर लेंगे तो आपको वो नहीं लगेगा। और इस साइड पे मेरा एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है, ये बैक साइड से इसके कनेक्शन हुए हैं, इस टाइम ऑफ है ये। अब कोई भी मेरा दोस्त ये सारी चीज़ें लगाएगा तो इम्प्रूवमेंट आएगी, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त लगाना चाहे तो लगा सकता है, नहीं लगाना चाहता तो बेशक ना लगाए। मैंने ये चीज़ें इसलिए लगाई हुई हैं क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और एक पावर प्लांट के ऊपर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें मुझे ज़रूरी लगी कि होनी चाहिए टैंक के, सेफ्टी पॉइंट भी और लुक भी अच्छी होनी चाहिए। अब वाटर इसीलिए क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आएगा बिल्कुल। ऑलमोस्ट 30 या 40 डेज़ के बाद मैं इसका 30% वाटर चेंज करता हूँ और ये ऐसा ही क्रिस्टल क्लियर होता है। इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, कोई भी मेरा दोस्त वहाँ से देख सकता है। अगर स्टिल किसी को कोई मिस्टेक लगे जो मैंने की हुई हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकूँ। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।